नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। दिल्ली की तमाम खबरों के साथ शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। एनआईए ने 3 लोगों को दिल्ली में गिरफ्तार किया है। आपराधिक मामलों के सिंडिकेट चलाने का आरोप इन 3 लोगों पर लगा है। देश में एनआईए की तरफ से लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बनाई गई थी इनकी तरफ से। और वहीं दिल्ली में एक बार फिर से कुछ पुलिस वालों पर गंभीर आरोप लगे हैं और आरोप भी ऐसे कि कुछ चंद पुलिस अधिकारियों की करतूतों से दिल्ली पुलिस के बड़े ईमानदार अधिकारियों का सर शर्म से झुक जाए। दरअसल कोरोना के बाद पूरे नियम कानून का पालन करते हुए सुरेंद्र चौधरी और साहिल चौधरी ने अपनी जीविका चलाने के लिए दिल्ली के साउथेक्स पार्ट 1 F39 में मौजूद द कोर्ट रेस्तरां का बार खोला। इस रेस्तरां बार को खोलने के बाद कोटला मुबारकपुर थाने से पुलिस अधिकारियों ने उगाही की मंशा से रेस्तरां मालिकों से 5 लाख महीने देने की बात कही। 18 सितंबर को रात 1 बजे 4 लड़के और 3 लड़कियां रेस्तरां बार में आती हैं और जमकर हंगामा करती हैं। महिला गेटमैन के साथ बदसलूकी भी करती है और इस दौरान कोटला मुबारकपुर थाने का एसआई और लड़कियां रेस्तरां मालिकों को धमकी भी देती है। इसके बाद 18 सितंबर को 2 सिक्योरिटी ऑफिसर को पुलिस जबरन उठा लेती है और 22 घंटे तक बिठाया जाता है। इसके साथ ही मारपीट भी की जाती है। बात यहीं तक नहीं रुकी। दीपक यादव ने इन दोनों को छोड़ने के एवज में 3 लाख रुपए की मांग कर रेस्तरां मालिकों से कर दिया और मालिकों ने दीपक यादव को 1 लाख रुपए भी तब जाकर दिए और दीपक यादव ने दोनों सिक्योरिटी ऑफिसरों को छोड़ दिया। 23 सितंबर को एसआई दीपक यादव ने 4 लोगों के साथ आते हैं। आरोप है कि कुछ पुलिस वाले सिविल ड्रेस में थे और यही नहीं, आरोप यह भी है कि इस रेस्तरां में जमकर दीपक यादव लूटपाट करते हैं। क्लब के कैश काउंटर से 2,53,000 रुपए उठा लिए, लाखों का म्यूजिक सिस्टम और सामान तक उठाकर ले गए पुलिस वाले अपने साथ में और इसके साथ ही थाने में पीड़ितों से ब्लैंक पेपर पर साइन भी कराए गए। साउथ एक्स पार्ट 1 में F39 में मेरा जो थाना पड़ता है वो कोटला मुबारक पड़ता है। वहाँ विनय त्यागी SHO हैं जो हमें 1 महीने से प्रताड़ित कर रहे हैं। मुझे बार बार मुझसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं कि आप अगर आपको क्लब चलाना है तो आपको 5 लाख रुपए महीना देने पड़ेंगे। मैंने उन्हें कहा सर मैं इतना नहीं दे सकता, मैं तो पहले ही 3 साल से क्लब बंद रहा, मैं उससे प्रताड़ित हूँ, मैं तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। उन्होंने आके वहाँ लड़कियाँ इतना शराब पिए हुए थे और लड़के, उन्होंने आके मेरे जो सिक्योरिटी ऑफिसर थे उनसे बदतमीजी चालू की। वो मेरी लेडीज सिक्योरिटी ऑफिसर भी थी, मेरा स्टाफ भी था, उनके साथ उन्होंने गाली वाली दी। मेरे कुछ पैसे उसमें थे वो भी छीन लिए लड़कियों ने और मार धोड़ की। शाम को फिर आए दीपक यादव, उसने आके रात को 9-10 बजे आए और जो लड़के हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर थे दोनों को उठा के ले गए। उठा के ले जाने के बाद उनको रात को बहुत पीटा उन्होंने। रेस्टोरेंट में जो रिकॉर्डिंग्स है, जो अभी बताया जा रहा है, जो हम देख भी रहे हैं, उसमें एक पूरा ट्रैप किया गया है। 4 लड़कियां हैं, 3 लड़के हैं। वो आते हैं क्लब में 1 बजे, जब क्लब का टाइम हो जाता है, जब गेस्ट बाहर जा रहे थे, इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अब आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि क्लब क्लोज हो चुका है। तो उन्होंने जो है सो कि इनसे पहले बोला, इनके क्लब में मारपीट की, तोड़पीट, और ये सारा सीसीटीवी फुटेज में है कि अभी हम लोग इस पे कार्रवाई करवाने जा रहे हैं। अभी हमने पुलिस कंप्लेन इसमें फाइल किया है सब जगह पे। कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो कंसर्न सीनियर ऑफिसर है, डीसीपी। दिल्ली के जखीरा चौक पर रेलवे अंडरपास में पानी भरने के कारण कई गाड़ियां खराब हो गई हैं, जिसकी वजह से जाम का आलम बना रहा और आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये पहली बार नहीं है जब बरसात के पानी में इस तरह से जखीरा में अंडरपास में वाहन फंसे हो, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन शहर में पानी निकासी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। और अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। दिल्ली द्वारका जिला में छेड़छाड़ के मामले में एक घोषित अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी को तकनीकी और मैनुअल निगरानी के आधार पर गिरफ्तार किया गया। ये मामला द्वारका के बिंदापुर थाना मामले का है और जहां एक महिला अपराधी ने के खिलाफ उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर अपराधी जाकिर हुसैन को उत्तम नगर के जीवन पार्क के पास से मुखबिर के कहने पर पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है।
उत्तर पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में मकान का छज्जा गिरने से 4 मजदूर घायल हो गए। बारिश से बचने के लिए ये मजदूर खड़े हुए थे और इस मामले में पुलिस ठेकेदार से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक ब्रह्मपुरी गली नंबर 6 के पास शुक्रवार शाम एक निर्माणाधीन मकान के नीचे बारिश से बचने के लिए 4 मजदूर इकट्ठा हुए थे। अचानक बारिश के चलते मकान का छज्जा भरभरा कर नीचे गिर गया, जिसकी चपेट में 4 मजदूर आ गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में प्रमोद व साकिर और उसके 2 अन्य साथी हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नॉर्थ दिल्ली के हिंदूराव अस्पताल के ओटी का लेंटर जो है भरभरा कर अचानक से गिर गया, जिसकी चपेट में कार और 2 पहिया वाहन आने से क्षतिग्रस्त हो गए। वहां मौजूद कई लोग भागकर अपनी जान बचाई। वहीं आपको बता दें कि हिंदूराव अस्पताल का ये दीवार जर्जर हालत में थी। वहीं दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 22 में नगर निगम के सरकारी स्कूल में दूसरी कक्षा की छात्र की मौत हो गई। दरअसल बीते शुक्रवार को दिल्ली के अमन विहार थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले सेक्टर 22 में नगर निगम के सरकारी स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्र रोहन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार छात्र क्लास में बैठे बैठे अचानक बेहोश हो गया और जब उसे इलाज के लिए नजदीकी के अस्पताल ले जाया गया तब इलाज के दौरान डॉक्टर ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। रोहन के पिता राजेश कुमार ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। राजेश कुमार का आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने उन्हें देरी से सूचना दी। बच्चे के पिता ने बताया कि सुबह उनका बेटा ठीक ठाक स्कूल पढ़ने के लिए गया था और घर से खाना भी लाया था। वहीं बाहरी उत्तरी दिल्ली के अलीपुर थाना क्षेत्र के नाले के किनारे बने फिरनी रोड पर एक युवक की लाश मिली है। युवक की उम्र करीब 20 से 25 साल के बीच में बताई जा रही है और शरीर पर हल्के चोट के निशान भी है। युवक की लाश के आसपास कुछ ऐसा कोई व्हीकल या उसके कपड़ों से कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मिला जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। अलीपुर थाना पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। राजधानी दिल्ली के शकरपुर इलाके में चार्टर्ड अकाउंटेंट के दफ्तर में हुई 9 लाख रुपए की लूट को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने सीए के ऑफिस में काम करने वाले स्टाफ सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही लूटी गई रकम से 6,26,000 रुपए भी बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि चारों ने अपने एक दोस्त से वारदात करने के लिए बाइक उधार ली थी, जो कि फाइनेंस कराई हुई थी। फाइनेंसर बाइक न उठा ले, जिसके लिए बाइक की नंबर प्लेट भी निकाल दी गई। चारों आरोपियों में पुष्पक और सचिन के खिलाफ एक मामला पहले भी दर्ज है। फिलहाल पुलिस जांच इस पूरे मामले को लेकर कर रही है। नई दिल्ली के त्यागराज नगर में श्री जगन्नाथ मंदिर परिसर में स्वच्छता और जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व केंद्रीय जल शक्ति और जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने किया। कार्यक्रम का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 72वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम सेवा पखवाड़ा के तहत किया गया था। बता दें कि जल शक्ति और जनजातीय मामलों के मंत्रालय का उद्देश्य उक्त कार्यक्रम में पर्यावरण, स्वच्छता, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, रक्तदान आदि के बारे में जनता को जागरूक करना है। कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति और जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री श्री विश्वेश्वर टुडू ने एक जागरूक समाज और एक प्रगतिशील राष्ट्र के लिए उपरोक्त के महत्व के बारे में भी दर्शकों को अवगत कराया। दिल्ली में राज्यसभा सांसद और यूपी के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल ने कहा कि पीएफआई एक आतंकी संगठन है और वो बैन होना चाहिए। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने। अलग अलग इलाकों में पीएफआई के ठिकानों पर लगातार छापेमारियां हो रही है। पहले
करीब करीब 12 से 13 राज्यों में छापेमारी हुई है। आज भी कई जगहों पे पीएफआई को लेकर छापेमारी हो रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी बृजलाल जी हैं। सर, किस तरीके से इस पूरे कार्रवाई को देखते हैं पीएफआई? क्योंकि अगर हम बात करें तो ईडी ने यह भी खुलासा किया है कि प्रधानमंत्री को भी निशाना बनाने की साजिश रची गई थी बिहार में, और एक तरफ ये खुलासा होता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद तक के नारे लगाने का आरोप जब गिरफ्तारी होती है तो लगता है पीएफआई के सदस्यों पर। बिल्कुल, ये पहली बार एक समन्वित कार्रवाई हुई है पूरे देश में, जिसमें ईडी और एनआईए ने लगातार छापे मारे हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं, रिमांड पर लिया जा रहा है, पूछताछ हो रही है, और तमाम जो विदेशी फंडिंग होती थी देश विरोधी गतिविधियों के लिए, उसका बड़े पैमाने पर पर्दाफाश हुआ है। ये पीएफआई आतंकवादी संगठन है, ये सिम्मी का दूसरा रूप है। ये जो है खुलासा हुआ है और ये बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन है, और पहली बार ये समन्वित कार्रवाई हुई है। और ये कार्रवाई जैसी चल रही है, जैसे हम लोगों ने और आतंकवादी संगठनों का जड़ समूल से मिटा दिया है, उसी तरह से इस सरकार में इस पीएफआई का भी वही हाल होगा जो अन्य आतंकवादी संगठनों का हुआ है। सर, आज भी वेस्ट यूपी की बात करें तो कई सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है, और ये आरोप लगे हैं कि 2047 तक ये लोग इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे थे। पहले भी बिहार में ऐसे आरोप लगे थे जिसमें आतंकी बुकलेट एक निकल कर सामने आई थी जिसमें यही बात का जिक्र था। आज भी कई गिरफ्तारियां हुई हैं। आपको लगता है कि ऐसा वक्त आ गया है जब पीएफआई जैसे ऐसे जिस पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं उस संगठन को ही पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए? ऐसा है, पीएफआई तो कर ही रही है, और भी जितने आतंकवादी संगठन, पाकिस्तान का था लश्कर तोयबा, आपका जैसे मोहम्मद, पार्लियामेंट अटैक, पठानकोट अटैक, अयोध्या में अटैक हुआ था 2005 में, सीआरपी अटैक, बॉम्बे में अटैक हुआ था 26/11, ये तमाम पाकिस्तानी संगठन करवाते रहे। और जब ये ग्रे लिस्ट में आ गए, बदनामी होने लगी, पिटने लगे, तो इन्होंने फंडिंग करके क्या बनाया, इंडियन मुजाहिदीन, जिससे यहाँ के कट्टरपंथियों लोगों से आतंकवादी घटनाएं कराई जाएं, और जब पकड़े जाएं तो ये कह सकें कि साहब ये तो आपके लोग हैं, ये कर रहे हैं। उस पर जब इंडियन मुजाहिदीन का यूपीए सरकार में खुलेआम ब्लास्ट करते थे, और अखिलेश सरकार ने तो उनके मुकदमे 14 एक ही दिन 2013 में वापस लिए थे। कांग्रेस सरकार ने 26/11 को कहा था ये तो आरएसएस की साजिश है। तो ऐसी घटना जिसने 170 26/11 मुंबई मारे गए थे, उसमें कांग्रेस ने टर्न दिया था और एक शब्द दिया था, भगवा आतंकवाद। अब मोदी सरकार है, मजबूत सरकार है, और इस सरकार में दम ऐसा है जो ऐसी कदम उठाए जा रहे हैं। आखिरी सवाल रहेगा सर, समाजवादी पार्टी से सांसद है शफीकुर रहमान बर्क, अक्सर विवादित बयान देते रहते हैं। उन्होंने कहा कि पीएफआई मुसलमानों की मसीहा है और सरकार जानबूझकर इसे परेशान कर रही है। ऐसा वो शफीकुर रहमान बर्क जिनको वंदे मातरम से नफरत है, पार्लियामेंट से वॉकआउट करते हैं, तो वो पार्टी जो सीधा सीधा आतंकवादियों के साथ खड़े रहेगी, वो पीएफआई को तो कहेगी वो लोग संत हैं, साधु हैं। तो इसलिए अब्दुल रहमान बर्क की जो बयान दिया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और ये हमें उनकी जो बर्कब है वो मुझे अप्रत्याशित नहीं लगता है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद बृजलाल जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि शफीकुर रहमान ने जो बयान दिया है, निश्चित तौर पे ऐसे बयानों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। विजयेंद्र राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी। वहीं राजधानी दिल्ली के शकरपुर इलाके में चार्टर्ड अकाउंटेंट के दफ्तर में हुई 9 लाख रुपए की लूट को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने सीए के ऑफिस में काम करने वाले स्टाफ सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही लूटी गई रकम 6,26,000 रुपए भी बरामद कर ली। पुलिस का कहना है कि चारों ने अपने एक दोस्त से वारदात करने के लिए बाइक उधार ली थी, जो कि फाइनेंस कराई हुई बाइक थी। फाइनेंसर बाइक न उठाने जिसके लिए बाइक की नंबर प्लेट भी निकाल दी गई। चारों आरोपियों में से पुष्पक और सचिन के खिलाफ एक मामला पहले भी दर्ज है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। डे लाइट आर्म्ड रॉबरी रही इसमें, और आर्म्ड रॉबरी रही मतलब कि हमारे को जो मौके से पता चला कि ये सीए का ऑफिस था जिसको टारगेट किया गया। सीए का नाम है नरेंद्र कुमार, और इनका जो ये बिज़नेस था, इनकी कैबिन्स फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे भी थी और फर्स्ट फ्लोर पे भी थी। तो उस दिन जो वाक़या बनी वो ऐसी हुई कि इनके एक ड्राइवर हैं विजेंद्र, जो इनको घर से पिक करते हैं। ये घर से पिक हुए और अपने ऑफिस आए। जैसे ही ऑफिस आए, फर्स्ट फ्लोर पे जो इनका ड्राइवर था वो इनका कैश हैंडल कर रहा था, और जो विजेंद्र है फर्स्ट फ्लोर पे अपने कैबिन में बैठा हुआ था, गिन रहा था पैसे। और उस समय पे ये 2 आर्म्ड रॉबर्स आए
उसने से कनपट्टी पर एक बंदूक तानी और 9 लाख रुपए इनसे कैश रॉब करके शकरपुर इलाके में 9 लाख की लूट के मामले को दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ की टीम ने महज 18 घंटे के अंदर सुलझाते हुए 4 आरोपियों को पकड़ा गया है, जिसमें लूटी हुई रकम में से 6,26,000 रुपए बरामद किए गए, जिसमें एक बाइक भी बरामद की है, जिसको लेकर बताया जा रहा है स्पेशल स्टाफ की टीम ने जिस तरह से बाइक उन्होंने अपने ही दोस्तों से उधार लेकर लूट को अंजाम दिया गया था, जिसमें चार्टेड अकाउंटेंट के स्टाफ में भी बताया जा रहा है। इसमें एक जो चार्टेड अकाउंटेंट का स्टाफ है उसमें एक व्यक्ति है जो मिला हुआ था इसमें, जिसमें स्पेशल स्टाफ की टीम ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली।